नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो आइसक्रीम का काम करना चाहते हैं और जिन्होंने नया नया काम अभी अभी खोला है, साल 2 साल हुए हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो इस काम में जिसने 1 साल पहले खोला या 1 साल 2 साल हुए हो, तो वो सबसे पहले क्या गलती करते हैं, काम सीखते नहीं हैं। काम सीखना नहीं है, किसी से अच्छे बंदे से काम सीख लो फिर काम खोलो। बिना इधर उधर से वीडियो देख के काम खोल लेते हैं, आइसक्रीम का करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ये मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ तो इसका टेक्सचर ऐसा नहीं निकल के आ रहा, इसका टेक्सचर ऐसा नहीं निकल रहा। फिर कोई दूसरे लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि होमोनाइज़र ले ले। फिर वो होमोनाइज़र लेने चला जाता है, फिर होमोनाइज़र लेके आता है। 2 लाख के करीब का होमोनाइज़र भी है, होमोनाइज ले आते हैं। फिर दूध गर्म करके होमोनाइज करते हैं, फिर आइसक्रीम बनाते हैं। फिर भी उनकी आइसक्रीम वैसी नहीं बनती। फिर और किसी से पूछते हो कि होमोनाइज़र के बाद भी मेरी आइसक्रीम ऐसी नहीं बनी, तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर और किसी से पूछते हैं तो वो क्या कहता है, कंटिन्यू फ्रीज़र ले लो, एजिंग ले लो, प्रेशराइज़र ले लो, तब आपकी अच्छी आइसक्रीम मिलेगी। वो भी ले लेता है इधर उधर से जुगाड़ करके, पैसे लोन पे लेके इधर उधर से पैसे उठा के ले लेते हैं। वो भी पूरा प्लांट ले आते हैं, तब भी उनकी आइसक्रीम फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया हमने पूरा प्लांट लगा रखा, तब भी हमारी आइसक्रीम कंपनी जैसी नहीं बनती, बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे। भैया बनेगी कैसे, हमने काम तो सीखा नहीं। दूसरी बात ये है कि आप मिक्सचर के अंदर सही ढंग से जो सामान मिलाया जाता वो नहीं मिला रहे हो सही ढंग से। जैसे स्टेबलाइज़र जितना चाहिए उतना नहीं डाला, सूखा दूध जितना चाहिए उतना नहीं डाला, या ज़्यादा डाल दिया या कम डाल दिया। उससे मशीन से क्या लेना देना, मशीन में जो मिक्सचर डालोगे मशीन ने वो ही बाहर निकाल देना। ये थोड़ी कि मशीन बढ़िया मशीन ले ली है तो मिक्सचर जैसा मर्जी वैसा डाल दोगे तो वो आपको बढ़िया ही बना के देगी। और अगर आपने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र कम डाला या ग्वार कम डाली तो ये थोड़ी कि बढ़िया मशीन लेके आए हो तो वो उसने कम डाला है तो बाज़ार से ख़रीद के फिर उसके अंदर ऐड कर लेगी मशीन। ऐसा तो नहीं करेगी ना मशीन। जो मशीन के अंदर डालोगे वैसा ही मिक्सचर वो बाहर निकाल के आपको दे देगी। इससे मशीन का कोई लेना देना नहीं है, आपके मिक्सचर का लेना देना, आपकी नॉलेज का लेना देना है कि आइसक्रीम कैसे बनती है। अगर आपका मिक्सचर अच्छे से बना पाओगे तो एक चर्नर भी, छोटा मोटा चर्नर भी अच्छी आइसक्रीम बना के आपको दे देगा। होमोनाइज़र लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कंटिन्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे में आग लगाओगे आप अपने। मेरे पास कंटिन्यू फ्रीज़र था, मुझे भी किसी टाइम मुझे भी आइसक्रीम बनानी नहीं आती थी। ये थोड़ी कि मैं पैदा हुआ तो सीख के ही पैदा हुआ, ठीक है ना। मुझे भी कई लोगों ने बोला कि मैं भी लोगों से यही पूछता था कि मेरे आइसक्रीम में, मेरी खुद की आइसक्रीम में इतनी आइस आती थी हद से ज़्यादा। इतनी, मैं इधर उधर से किसी से भी पूछता था ना, वो यही बताता था इतने ग्राम में ये डाल लो, इतना दूध में इतने ग्राम ये डाल लो। उसके बावजूद भी मेरी आइसक्रीम में आइस आती थी। फिर मुझे किसी ने बोला कि होमोनाइज़र ले ले, मैंने होमोनाइज़र ले लिया। होमोनाइज़र लेने के बाद भी तो क्या किया, आइसक्रीम बनाई तो कुछ कभी कभी ठीक बनती थी और कभी कभी होमोनाइज़र होने के बावजूद भी उसमें आइस आ जाती थी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये सारा खेल मिक्सचर का है, मिक्सचर में कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, होमोनाइज़र का कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने मिक्सचर बनाना सीखा, अपने से ही सीखा, किसी से सीखा नहीं, खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा। तो मुझे फिर मिक्सचर बनाना आया। तो फिर मैंने क्या किया, होमोनाइज़र बेच दिया कि भैया अब इसका काम ही नहीं है। मैंने देखा कि बिना होमोनाइज़र के भी होमोनाइज़र जैसी ही आइसक्रीम बन रही है, एकदम स्मूथ, एकदम क्रीमी। तो मैंने कहा कि होमोनाइज़र का क्या काम, उठा के मैंने बेच दिया। एक 2 साल मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैंने बेच दिया। तो आपको भी पहले आइसक्रीम का काम सीखना चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं दूध के अंदर, उनकी प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। जैसे आपको ये देखो, चीनी का काम आपको दूध के अंदर क्या है, आप ज़्यादातर लोगों से पूछोगे ना तो वो यही बताएंगे कि चीनी का दूध को मिठास करेगी। नहीं,
चीनी का भी अपना एक रोल है। चीनी का रोल मीठा भी करना है, साथ में आइसक्रीम के टेक्सचर को इम्प्रूव भी करना होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि खाली चीनी मिठास के काम आती है। ऐसे ही सूखे दूध का भी अपना ही रोल है। हर चीज़ का आइसक्रीम के अंदर अपना अपना रोल है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप एक घर बनाते हो, इमारत बनाते हो, उसके अंदर सरिया लगता है, सीमेंट, बजरी, रेता, सबका अपना अपना रोल है ना। ठीक है ना, अपना अपना वो रोल निभाते हैं। एक भी चीज़ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो सही घर नहीं बनता, क्रैक आ जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आनी शुरू हुई थी। वैसे ही आइसक्रीम है। अगर आइसक्रीम क्या कहते हैं मिक्सचर में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, उसमें क्रिस्टल भी बन सकते हैं। उसका टेक्सचर ड्राई हो सकता है, क्रीमी नहीं हो क्रीमी ना होने के बजाय वो सूखा सूखा फटने लग जाए, ऐसा देखने में मिलता है। और दूसरा गलती क्या करते हैं कि जो नया नया काम इधर उधर से सुन के कोई कहता है ग्वार गम भी डाल दो साथ में, वो भी डाल दो, कस्टर्ड पाउडर भी डाल दो, वो भी गलत है। दोनों में से एक ही चीज़ डलेगी। ठीक है ना, ऐसे ही इधर उधर से सुन के आइसक्रीम बनाते रहते हैं, फिर अपने पैसे में आग लगाते हैं, ये ले लो सामान, ये ले लो, ये ले लो, तब भी उनका टेक्सचर इम्प्रूव नहीं होता। आखिर में थक जाते हैं, कई तो बेच के निकल जाते हैं। बात और मैं बता देता हूँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मिक्सचर को ज़्यादा गाढ़ा कर दो तब आइसक्रीम अच्छी बनती है। वो खूब सारा कोई आइसक्रीम स्टेबलाइज़र भी डाल देता है, और कोई साथ में ग्वारगम भी डाल देता है, और कोई साथ में कस्टर्ड पाउडर भी डाल देता है। उनको लगता है कि ज़्यादा मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा ना तो अच्छी आइसक्रीम बनेगी। ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा मिक्सचर गाढ़ा होगा ना उतनी आइसक्रीम बेकार बनेगी। आइसक्रीम का मिक्सचर ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, मीडियम रेंज में होना चाहिए। आइसक्रीम मिक्सचर में 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक स्टेबलाइज़र डाल सकता है, मतलब ग्वारगम को स्टेबलाइज़र ही बोलते हैं। और आइसक्रीम स्टेबलाइज़र जिसके अंदर बहुत सारी गम होती हैं उसको भी हम स्टेबलाइज़र ही बोलते हैं। इसका मेथड ये है डालने का, जैसे आपने दूध का वज़न कर लेना, चीनी का वज़न कर लेना है, और सूखे दूध जितना डालना उसका वज़न, और उसके अंदर अगर लिक्विड ग्लूकोज डाल रहे हो उसका वज़न। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का वज़न करने के बाद जितना उसका वज़न टोटल निकलता है उसको गुना 2 से कर लो या 3 से कर लो, इतना आपको स्टेबलाइज़र चाहिए बस। ठीक है ना, और लोग अंधाधुंध डाली जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, मिक्सचर जब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना तो आप चैनल के अंदर डालते हो तो क्या होगा, समय से पहले वो गाढ़ा हो जाएगा, पहले ही गाढ़ा है इतना। और जब आप कूलिंग चैनल में मिक्सचर अपना लिक्विड डालते हो चैनल के अंदर, तो उसको ऑन करते हो और कूलिंग ऑन करते हो तो वो समय से पहले ही गाढ़ा हो जाता है। और फिर क्या होगा कि आपको लगेगा कि अब ये बाहर निकालने के लायक हो गया है, पर वो उस समय बाहर निकालने के लायक नहीं है। आंखों से लग रहा है, पर वो आंखों से आपको दिखा रहा है कि मैं अब मुझे बाहर निकाल लो, पर वो उस समय आपको बाहर नहीं निकालना। इसकी नॉलेज आपको तब मिलेगी जब आप सही किसी अच्छे कारीगर से काम सीखोगे। ठीक है ना, अगर उस समय आपकी आंखों ने दिखा दिया कि इसने आप बाहर निकाल दो, आपने बाहर निकाल लिया, आपको वो वाला टेक्सचर नहीं मिलेगा जो चाहिए। वो आपका टेक्सचर ड्राई होगा और उसमें आइस भी हो सकती है। ये सारा काम इसलिए होता है कि आपने मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। अगर आप मिक्सचर को ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखोगे, उस समय आपको टाइम लगेगा मिक्सचर को गाढ़ा होने में चैनल के अंदर, फिर आपका टेक्सचर इम्प्रूव होगा। जब वो बाहर निकलेगा, जब वो गाढ़ा होगा तो आपको दिखाई देगा अब गाढ़ा हो गया, तो आप बाहर निकलोगे, उस समय आपका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होगा। ठीक है ना, ये नॉलेज आपको पहले लेनी चाहिए, फिर आप अपना काम शुरू करो। सबसे पहले अपना काम जो शुरू करना है छोटे चैनल से ही करना है। जो नया बंदे हैं वो 1.5 गैलन का चैनल ले लें और एक डीप फ्रीज़र ले लें। अगर किसी ने आइसक्रीम बनानी हो, खाली चैनल और डीप फ्रीज़र। अगर किसी ने कैंडी मशीन की स्टिक वाली आइसक्रीम बनानी है जिसमें स्टिक लगती है, उसको फिर कैंडी मशीन की भी ज़रूरत है, और चैनल की भी ज़रूरत है, और डीप फ्रीज़र की भी ज़रूरत है। ठीक है ना, होमोनाइज़र की ज़रूरत नहीं है।
ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, शुरू में आपके पास पैसे कम होते हैं, ठीक है ना। आप कम से कम पैसों में काम शुरू करो, और जब काम बढ़ जाए तब आप जो मशीन लेनी है लो, ठीक है ना। तो यही कहने का मेरा मकसद था कि पैसे अपने बचा के रखो, ठीक है ना। अब पहले काम सीखो फिर काम करो। बस इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।